देश की संसद में एक बार फिर बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसे विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और सबका साथ सबका विकास की दिशा में ऐतिहासिक बताया है, जिसमें आर्थिक वृद्धि तेज करने, लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और सबका विकास सुनिश्चित करने के लिए 3 कर्तव्य शामिल है। लेकिन सवाल वही पुराना है, क्या बजट कागजों में ही मजबूत है या जमीन पर भी असरदार होगा? स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17 जरूरी दवाओं को सीमा शुल्क से मुक्त किया गया और 10,000 करोड़ रुपए के बायोफार्मा मिशन की घोषणा की गई, जिससे बायोलॉजिकल और बायोसिमिलर दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ग्रामीण भारत में आज भी डॉक्टर, अस्पताल और जांच की सुविधा नहीं है, तो दवाएं सस्ती होने के बावजूद इलाज तक पहुंच कैसे होगी? शिक्षा में 15,000 स्कूल और 500 कॉलेजों में ABGC कंटेंट क्रिएशन लैब की घोषणा की गई। हर जिले में लड़कियों के लिए एक गर्ल्स हॉस्टल बनाने का दावा किया गया। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जब लाखों सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाएं ही नहीं है, तो हाईटेक लैब और हॉस्टल किस हद तक छात्रों की पढ़ाई में मदद करेंगे? विदेश जाकर पढ़ने वाले गरीब छात्रों के लिए न स्कॉलरशिप बढ़ी, न एजुकेशन लोन सस्ता हुआ। करदाता और मिडिल क्लास के लिए नया आयकर अधिनियम आएगा, फॉर्म आसान होंगे, जुर्माने कम होंगे, लेकिन आम आदमी की जेब में सीधे पैसा बचेगा या नहीं, यह साफ नहीं है। रोजगार और MSME के क्षेत्र में 10 करोड़ रुपए का विकास फंड और कॉर्पोरेट मिस्र कैडर की घोषणा हुई है, लेकिन छोटे दुकानदार, ठेले वाले और असंगठित क्षेत्र के मजदूर इस तक कैसे पहुंचेंगे? और पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी कब मिलेगी? यह बड़ा सवाल है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हाई स्पीड रेल और गाइड ट्रेनिंग जैसे प्रोजेक्ट का दावा किया गया है, लेकिन क्या ये गरीब की रोजमर्रा की जिंदगी आसान करेंगे या सिर्फ एक सीमित वर्ग तक सिमटेंगे? कृषि और ग्रामीण भारत के लिए AI पोर्टल और डिजिटल सुधार की बात हुई है, लेकिन किसान आज भी कर्ज, महंगे बीज और कम MSP से जूझ रहा है। सरकार का बड़ा दावा है कि 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, लेकिन जो लोग अभी भी 2 वक्त की रोटी, इलाज और बच्चों की पढ़ाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में तुरंत क्या बदलेगा? कुल मिलाकर बजट 2026 बड़े विजन और आंकड़ों की बात करता है, लेकिन आम आदमी जो है, गरीब है, बच्चे जो है, छोटे हैं, उनके रोजगार या जो बेरोजगार जनता है, युवा है, आज भी यही सवाल सरकार से कर रही है, आखिर सरकार हमारे लिए और क्या कर रही है? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। मैं कृतिका पांडे, जर्नलिस्ट कैफे लखनऊ से।